गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हो सेल में अपेंडिक्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो चलिए इसमें डिटेल में अपन एनालिसिस करते हैं और समझते हैं सारे ए टू जेड फैक्ट आपका, जैसे आवेदन करने से लगाकर सिलेक्शन प्रोसीजर तक। इसमें आपकी सैलरी, क्वालिफिकेशन, टोटल पोस्ट, सारे फैक्ट इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, ये यहाँ सेल भर्ती 2026-27 की है ना। अपेंडिक्स के पदों पर टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन, तो 835 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ तो आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तीनों के लिए है। स्टाइपेंड अलग अलग दे रखा है यहाँ पे आपका, जैसे स्टाइपेंड 10,560 से 12,300 प्रति माह तक रहेगा। ये अपन नोटिफिकेशन में समझेंगे क्या प्रोसीजर, मतलब इसका रहेगा क्राइटेरिया, है ना। और आप ना, जैसा कि यहाँ पे यहाँ ट्रेड वाइज दे रखा है कि ये इन ट्रेड जो कि आईटीआई ट्रेड वाले हैं तो उनके लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, डीजल मैकेनिकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, मशीनिस्ट, आईसीटीएसएम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और अन्य ट्रेडों पर हैं। और इसमें दूसरी बात यह है कि ग्रेजुएशन वालों को भी यहाँ पे अवसर मिला हुआ है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ई, है ना, जे डबल ई, वो जे डबल ई है ना, या ट्रिपल ई, सॉरी, मटेरियलिजी एंड केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ई सी ई एंड आई, और बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, बीबीए, नर्सिंग डिप्लोमा और अन्य प्रकार के अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इनके लिए भी 414 पोस्ट है ना। अब इसकी डेट की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इसका स्टार्ट डेट कब से होगी, तो 1/9/2026 से स्टार्ट होगी, तो 26/9/2026 तक इसका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, है ना। स्थान जैसा कि यहाँ पे मेंशन ही है ना, ट्रेनिज हॉस्टल, सेक्टर 5, राउरकेला, उड़ीसा में होगा, है ना। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा और आगे अपन नोटिफिकेशन में भी समझेंगे, है ना। ये जैसा कि आवेदन की अंतिम तिथि अपन यहाँ पे समझ ली थी, है ना, 26 अगस्त 2026 रहेगा। उम्र की बात कर लेते हैं इसमें, तो 18 से 28 वर्ष रहेगा और आपकी एज काउंट होगा 31/8/2026 के अनुसार। अब अपन समझ लेते हैं इसमें कि मान लो आपको ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है, इसलिए मैंने ऑथेंटिक सोर्स से इसका, मतलब वो ऑथेंटिक वेबसाइट से मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, तो वहाँ से अपन उस नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं ताकि आपको इसका श्योरिटी मिल जाए। तो ये है इसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, है ना। जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, एक सेकंड, है ना, ये एडवर्टाइज नंबर है इसका, है ना, 17/7/2026 को ये आउट हुआ था, है ना। ये अपेंडिक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, है ना। और इसमें अपन ये यहाँ पे मेंशन है 26-27 के लिए रहेगी, है ना। और यहाँ पे अपन समझ लेते हैं ट्रेड वाइज अपेंडिक्स के पदों की ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे हर एक मतलब इसके लिए मेंशन है। तो ये पहले रहेगी आपकी किसके लिए है, तो आईटीआई जो कर रखा है जिन्होंने, एक सेकंड, है ना, आईटीआई जिन्होंने कर रखा है ये उन्हीं के लिए है ना, ये केवल आईटीआई वालों के लिए। और इसकी अगर अपन बात कर लेते हैं, क्या बोले इसको, स्टाइपेंड, तो 10,560 पर मंथ रहेगा। और कोपा, वेल्डर ट्रेड वालों के लिए 9,600 पर मंथ के हिसाब से आपका रहेगा। अब इनमें इन ट्रेडों के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है कि वो डिवाइड भी कर दी पोस्ट किन किन के लिए है। तो जैसे ओ सी पी के लिए 10 है, कोपा के लिए 56 है ना, डीजल मैकेनिक के लिए 10 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 100 है ना, और फिटर के लिए 100 है। इन दोनों के लिए 100 है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए। और बाकी को 5-10 में इन्होंने, जैसे टर्नर की 15, वेल्डर की 15, तो ये तो मतलब अब 10-15 ही है सभी की, परंतु सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिशियन और फिटर की, है ना। तो ये अपन ने आईटीआई वालों को समझा, अब ग्रेजुएशन वालों को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ ग्रेजुएशन वालों को दे रखा है ये डिग्री इन डिप्लोमा इन द पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इनकी स्टाइपेंड कितना रहेगा, तो 12,300 पर मंथ रहेगा। और अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो 10,900 पर मंथ रहेगा, है ना। इसमें डिप्लोमा भी इंक्लूड है। तो इसमें भी यहाँ से 19 से 31 तक का इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसमें हाईएस्ट अगर जो मतलब दे रखा है कि डिग्री वालों को और डिप्लोमा वालों को दोनों को 2-2 पार्टीशन में बांट रखा है। जैसे सैरेमिक टेक्नोलॉजी से तो 5 डिप्लोमा वालों के लिए और 5 डिग्री वालों के लिए। केमिकल की बात कर लेते तो इसमें केमिकल में भी 10 डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा और 10 डिग्री वालों के लिए रहेगा, है ना। तो ये इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए दे रखा है इसमें 15 है और डिग्री वालों को इसमें दे रखा है 10 पोस्ट, है ना। ट्रिपल ई की बात करते हैं इसमें 5 है और 10 डिग्री वालों की। तो इस तरीके से इन्होंने हर एक फील्ड के लिए मतलब डिवाइड कर रखा है, डिप्लोमा वालों के लिए और डिग्री वालों के लिए। अगर आप इनमें से किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बेझिझक, या डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर दीजिए, डिग्री किया तो भी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए है ना।
नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं। और भी इसमें दे रखा मेंशन कर रखा है उसी का, है ना, 90 यानी 19 से लगा के 46 तक अब है इसका फाइनल, है ना। तो यहाँ पे वही सैलरी तो 12,300 पर मंथ रहेगा, और ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के जो डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा 10,900 रुपये। यही डिप्लोमा डिग्री इसमें भी मान्यता है। अब इसमें कुछ चीज़ों में जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि अगर ये सब्जेक्ट है आपका कौन कौन सा, BA, BSc और BCom, BCA, BBA, तो इन सभी के लिए क्या है यहाँ पे सीट डिग्री वालों के लिए ही है, ना कि डिप्लोमा वालों के। अगर ये कर रखा तो आप आ जाइए इसमें। फिर यहाँ से यानी कि 39 से 46 तक के लिए ये केवल किसके लिए है, डिप्लोमाधारी के लिए। जैसे कि JNM में अगर किसी ने नर्सिंग से करा हो, DP, है ना, जिन्हें डिप्लोमा इन द फिजियोथेरेपी, तो इनके लिए 4 है। इस तरह के DMLT, है ना, DRT, है ना, DXT और DEO, DP, इन लोगों के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या दे रखा है इन्होंने, क्या आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी डिप्लोमा डिग्री है ना वो क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, है ना, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ये यहाँ लिखा है कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो भी क्या, रेगुलरी कैंडिडेट, है ना, ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। हाँ, और नेक्स्ट दे रखा है कि आप जो पास हो उसका लास्ट 5 ईयर का, है ना, जो पास्ट हो उसके लास्ट 5 ईयर के आर ओनली एलिजिबल है जो कैंडिडेट। जैसे कि किसी ने मान लो कि आज से 5 साल पहले पास कर रखी है ना, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 से अगर 6 साल भी हो गया तो वो आवेदन नहीं कर सकते। इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि अगर 2022 तक आपने अगर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। सॉरी यार, अगर उससे 2021 में भी किया है आपने तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो। ये ऐसा इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है ना, है ना। और ये सारा डिटेल में बताया गया, अपन इन शॉर्ट में ही समझेंगे। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं अपन, जो कि एज मिनिमम आपकी, है ना, 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपकी एज काउंट कब से होगी, तो 31 अगस्त 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी, है ना। फिर रिजर्वेशन सिस्टम इस पे एज पर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अकॉर्डिंग ही लागू होगा, है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। अब रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन, आपको ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्व इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है अप्रेंटिस का, है ना, अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। और अगर आपने ग्रेजुएशन वाले हैं ये तो उनका ना, और अगर आपने ग्रेजुएशन ये फॉर ग्रेजुएशन टेक्नीशियन अप्रेंटिस, है ना, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, जिन्हें अपन नेट्स इन द लिंक ये है, इस यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन 2 जगह पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप आवेदन इजी से करो। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन से पहले ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, तो आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि OTP के लिए और आपका जो कम्युनिकेशन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद आपका KYC भी होना चाहिए, बैंक जो कि DBT जिसे, है ना, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो वो अपने अकाउंट का DBT होना चाहिए एक्टिव, ताकि आपका पैसा बिना किसी झिझक के आपके अकाउंट में आ जाए, है ना। तो ये चीज़ होनी जरूरी है। अगर आप ये कर लिया आपने तो आवेदन कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि ITI वाले हैं तो ITI वालों के लिए भी यहाँ पे स्पेशली दे रखा है ये अप्रेंटिसशिप, है ना। और जैसे कि apprenticeshipindia.org पे जाकर आप आवेदन कर सकते हो, है ना। स्पेशली वहाँ पे लिखा होगा एस्टेब्लिशमेंट नेम द सेल रूरकी स्टील प्लांट, तो वहाँ पे जाकर आप क्लिक कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट मतलब वी कैन से दैट यू कैन गो ऑन वी कैन से फिलिंग फॉर्म पेज, है ना, तो उस पेज पे आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हो। वहीं पर नेक्स्ट दे रखा ग्रेजुएशन और डिप्लोमाधारी के लिए, जैसे डिग्री और डिप्लोमा, तो आपको भी यहाँ पे NATS की जो है education.gov.in पे जाकर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो, है ना, बिना किसी झिझक के आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये दे रखा। अब आपकी जो वॉक इन डेट जो कि इंटरव्यू की डेट है, तो वो डेट क्या रहेगी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है आपकी 7 डेट रहेगा, वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पहली डेट दे रखी है 1 से 3/9/2026 तक रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, तो ये कोपा AOCP मशीनिस्ट डीजल इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। इनका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आप वहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा आपको, है ना। सेम यहाँ पे जो कि 4 से लगाकर 8/9/2026 से ये रहेगा फिटर टूल डीजल और इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल और मैकेनिकल LACP के लिए, है ना। तो ये इनके लिए है डेट।
इसी प्रकार से यहाँ पे जो भी आपका है, जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ स्पेशली लास्ट में दे रखा, बाकी सभी को डिप्लोमा वाला ITI वालों को ऊपर दे रखा। तो ग्रेजुएशन वालों का 23/9/2026 से 26/9/2026 तक, इसमें सारा BCom BCA BBA BSc नर्सिंग GNM है ना, फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। और इनका भी सेम वही रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, इससे वहाँ आपको पहुँचना है ना। तो आगे समझ लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है वेरिफिकेशन के लिए। क्या होना चाहिए? तो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, जो कि मेट्रिकुलेशन के आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के होगा, तो वो भी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट भी होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड, ये कौन सा होना चाहिए? कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आप अगर SC ST OBC या PH सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए अगर इन कैटेगरी से हो तो, है ना। उसके बाद आपका एक आधार कार्ड, पासबुक, KYC सहित वैलिडेशन मैंडेटरी है ना, ध्यान रखना। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, है ना। अपेंडिक्स रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्रॉम किसकी होनी चाहिए? NPS या NATS पोर्टल से आपने जब फॉर्म फिल करा रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ से एक फॉर्म भी मिलेगा, तो वो भी होना चाहिए आपका। ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए, कब की है? तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है 26 अगस्त 2026 रहेगा इसका। इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट अगला सिलेक्शन प्रोसेस, सॉरी यार एक सेकंड, है ना, एक मिनट, है ना। आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर की कंडीशन है, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रहा है पेंडिंग, एक सेकंड, है ना। पेंडिंग जो अपॉन द वैकेंसी है अवेलेबल इन वेरियस कैटेगरी एंड द डिसिप्लिन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी द क्राइटेरिया आउट आई शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिक ऑफ एकेडमिक मेरिट थ्रू वॉक इन प्रोसेस बाय द असाइनिंग 30% वेटेज टू मार्क्स सिक्योर इन 10th एग्जामिनेशन, 70% एंड वेटेज टू द मार्क सिक्योर्ड इन डिग्री डिप्लोमा ITI एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेबल। वो बोल रहा कि अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा और ITI इनको 70% का वेटेज दिया जाएगा, ये आपके उस पर मेरिट में जुड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी कितने परसेंटेज बने, है ना। और इसमें आपका जो 10th की मार्कशीट है उसका 30% इसमें इसका भी रोल रहेगा, इसका भी वेटेज रहेगा। तो इसमें आपका वॉक इन प्रोसेस भी रहेगा, इंटरव्यू और ये दोनों रहेगा। तो आपका यही मेरिट बेस्ड पे ही इसमें सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू पे, है ना। वो डिपेंड करता है उन पे इंटरव्यू वालों। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सिलेक्ट होने के बाद अगर कोई ज्वाइनिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस फ्री ऑफ टोल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से पूरी इंक्वायरी ले सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई अगर आपको इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे फेस कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल बनाए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।